नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, सुमन टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से हमारी क्लासेज नहीं हो रही थी किसी कारणवश से, लेकिन अब आपकी कंटिन्यू क्लासेज यूट्यूब के ऊपर आपको ऑनलाइन मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपके पास में जो पिछले वाली क्लासें थी उनके अंदर हमने अध्ययन भी किया था। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारी पिछली वाली क्लासेज नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी कंप्लीट क्लासेज देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में ब्रह्मा सूत्र के बारे में, इसके अतिरिक्त करंट के बारे में, इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस के अंदर हमने श्रेणी संयोजन के अंदर भी कंप्लीट क्लासें अवेलेबल करवा दी है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से रहेगा श्रेणी संयोजन के अंदर हमने प्रतिरोध जो ज्ञात किए थे, तो प्रतिरोध के बाद में एक आती है चालकता, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। आज हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कंडक्टेंस के बारे में हमारी क्लास क्या है। कंडक्टेंस जो होता है उसका दूसरा नाम होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। चालकता को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस जो होती है हमारे पास में, ये एक तरह से रेजिस्टेंस के विपरीत होती है। अर्थात हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है, ये किसके बनाए जाते हैं, ये किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है भी चालकता के बारे में। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध प्रतिरोध होता है हमारे पास में, ये एक तरह से आवेश आवेश जो होता है इसका दूसरा नाम होता है चार्ज या वैद्युतिक मात्रा। इसके अंदर क्या करता है? ये बाधा प्रस्तुत करता है, रेजिस्टेंस। दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है इसके लिए हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह में बाधा प्रस्तुत करता है, चार्ज के अंदर बाधा प्रस्तुत करता है, वैद्युतिक मात्रा जो होती है उसके रास्ते में बाधा प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह में जो बाधा प्रस्तुत करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के ठीक विपरीत जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। अर्थात हम इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। क्या? एक डेफिनेशन तो ये आ गई है कि प्रतिरोध के विपरीत जो होता है उसको हम चालकता कहते हैं। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है उसे हम चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस जो होती है वह आपके रेजिस्टेंस के विलोम में होती है। अब देखिए प्रतिरोध बाधा प्रस्तुत कर रहा है। देखिए अभी हम इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं एक बार चालकता कंप्लीट, कि चालकता किसे कहते हैं, ये परिपथ के अंदर किस तरह से संयोजित होती है, यानी प्रतिरोध जो संयोजित होता है उसी में ही चालकता पाई जाती है। अब देखिए चालकता के लिए सबसे पहले परिभाषा आ रही है आवेश प्रवाह में। आवेश प्रवाह में बाधा प्रस्तुत करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहां पे ये क्या करेगा? आपके सुगमता प्रस्तुत करे, सुगमता प्रस्तुत करे उसे चालकता कहते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या आ रही है इसकी? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती जो हो उसे चालकता कहते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से डेफिनेशन दे सकता है वो आपको कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा या विलोम। इसी परिभाषा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के विलोम जो होता है उसे भी हम कंडक्टेंस कहते हैं। अर्थात इसका ही दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टेंस। व्युत्क्रमानुपाती जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका दूसरा नाम कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, तो हम यहाँ पे चालकता के लिए जो सूत्र बनाते हैं वो बना सकते हैं किस तरह से कि चालकता बराबर ले सकते हैं या तो या समानुपाती 1 प्रतिरोध। एक तो ये हो गया है। अब इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? चालकता जो होती है इसका दूसरा नाम क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस समानुपाती 1 अपॉन रेजिस्टेंस।
अब देखिए प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है क्या आपके पास में R, और चालकता का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा आपके पास में G। तो देखिए कंडक्टेंस का मतलब क्या है, चालकता है, तो G समानुपाती 1/R। एक सूत्र आपके पास में ये बन गया है, एक सूत्र आपके पास में ये बन गया है, एक सूत्र आपके पास में ये बन गया है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब देखिए इसके अतिरिक्त हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों को किस तरह से लिख सकते हैं कि चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है, क्या है, ओम है। तो इस तरह से भी हमें लिख सकते हैं चालकता ज्ञात करने के लिए सूत्र। प्रिय स्टूडेंट से एक सूत्र ही नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके पास में परिभाषा हो गई है कि आवेश प्रवाह में सुगमता प्रस्तुत करता है, उसे चालकता कंडक्टेंस कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो सुगमता प्रस्तुत करे उससे भी हम चालकता कहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध के जो विपरीत होता है उससे भी हम चालकता कहेंगे। रेजिस्टेंस के जो विलोम है उससे भी हम चालकता कहेंगे। प्रतिरोध के विलोमानुपाती हो उससे भी हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती G होता है 1/, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। अब देखिए आपके पास में चालकता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र आ रहे हैं, ये तो आपके पास में जब केवल एक रेजिस्टेंस का मान दे रखा हो और चालकता का मान पूछ ले, ये तो अलग सूत्र बन गया आपके पास में। लेकिन हम जब श्रेणी परिपथ रेजिस्टेंस का पढ़ रहे हैं तो श्रेणी परिपथ किसका पढ़ेंगे, चालकता का पढ़ेंगे। कि जैसे मान लीजिए श्रेणी परिपथ के अंदर 3 रेजिस्टेंस संयोजित है या 2 संयोजित है, एक 3 ओम का मान लो, एक 2 ओम का मान लो। ये दोनों के दोनों का प्रतिरोध कितना हो गया है, कुल 5 ओम हो जाएगा। 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है। श्रेणी संयोजन की जो मैंने विशेषताएं बताई थी वो फिर से आपके यहाँ लागू होगी स्टूडेंट्स। कैसे कि हमारे पास में श्रेणी सर्किट जो होता है उसके अंदर सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा का मान समान रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध इसके अंदर बढ़ रहा है तो चालकता का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात आप एक बात क्लियर करो कि जहां पे भी आपके पास में इस श्रेणी संयोजन के अंदर चालकता का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात हमने पढ़ा था कि जहां पे R का मान बढ़ता है वहां पे G का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात जहां पे भी प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो वहां पे चालकता का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो आवेश प्रवाह में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के रास्ते में बाधा प्रस्तुत करता है। इस कारण से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, चार्ज उसके अंदर प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसके अंदर से आपके पास में वैद्युतिक मात्रा प्रवाहित नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान अधिक होता है। जब प्रतिरोध का मान उसके अंदर कम है तो उसके अंदर आवेश का मान ज्यादा प्रवाहित होगा। तो श्रेणी सर्किट के अंदर अभी हम पढ़ेंगे क्या कि चालकता किस तरह से ज्ञात करते हैं। श्रेणी संयोजन के अंदर कुल चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर हम चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो प्रत्येक के अंदर तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने पहले बताया था कि जिस प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान ज्यादा है वहां पे चालकता का मान तो कम रहेगा, ये तो क्लियर कर लो आप। अब देखिए अभी हम इसके अंदर आगे अध्ययन करते हैं क्या, प्रतिरोध के बाद में चालकता चल रही है हमारे। तो चालकता के लिए अब देखो श्रेणी क्रम के अंदर जो चालकता होती है, कंडक्टेंस जो होता है आपके पास में, इसके अंदर क्या होता है, कुल कंडक्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए चालकता कंडक्टेंस किस में, श्रेणी संयोजन में, संयोजन में। अब देखिए श्रेणी संयोजन का आपके पास में नाम आ रहा है, तो इसके अंदर यदि मान लीजिए हम प्रतिरोध की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो प्रतिरोध तो हम इसके अंदर RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के द्वारा ज्ञात करते हैं। लेकिन बात किसकी आ रही है, चालकता की आ रही है। तो चालकता के लिए हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, 1/GT कुल चालकता किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो कुल चालकता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बन रहा है हमारे पास में, 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। अब देखिए आपके पास में आगे इसको और भी ले सकते हैं, प्लस 1/Gn। अब देखिए इसकी इकाई क्या रहेगी हमारे पास में, महो भी होती है, इसकी साइमन भी होती है और सीमेंस भी होती है।
चालकता की जो इकाई होती है वो महो भी होती है, साइमन भी होती है और सीमेंस भी होती है। अब देखिए श्रेणी संयोजन के अंदर कुल चालकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये सूत्र बन गया है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध के अंदर चालकता का मान कितना है, 1 महो है। दूसरे प्रतिरोध के अंदर चालकता का मान कितना है, 2 महो है। और तीसरे प्रतिरोध के अंदर चालकता का मान कितना है, 3 महो है। अब देखिए ये तो कन्फर्म है कि 3 महो जिस प्रतिरोध के अंदर चालकता का मान है उस प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोध का मान क्या है, कम है। और जिस प्रतिरोध के अंदर 1 महो चालकता का मान है उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या है, अधिक है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी प्रतिरोध का मान अधिक होता है वहां पे चालकता का मान क्या होता है, कम होता है। तो अब इसके अंदर देखो विशेषता क्या रहेगी इसकी, श्रेणी संयोजन के अंदर जो कुल चालकता रहेगी, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुल चालकता जो रहेगी वो सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होगी। अर्थात इसके अंदर जैसे मान लीजिए 1 महो, 2 महो, 3 महो है तो हमारे पास में कुल चालकता क्या रहेगी, 1 महो से कम प्राप्त होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हम इसको हल करते हैं। जैसे अब देखो इसकी दूसरी विशेषता और है कि यदि मान लीजिए श्रेणी संयोजन के अंदर 2 ही प्रतिरोध दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 ही प्रतिरोध दे रखे हैं और दोनों के अंदर चालकता का मान दे रखा है। जैसे एक प्रतिरोध तो ये है श्रेणी में और एक प्रतिरोध ये है और इसके अंदर इन दोनों के अंदर चालकता का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 महो दे रखा है और 3 महो दे रखा है। तो कुल चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो ये सूत्र है ही, इसके अतिरिक्त देखो मैंने प्रतिरोध के अंदर बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम चालकता पढ़ रहे हैं, तो चालकता पढ़ रहे हैं तो 2 ही जब प्रतिरोध दे रखे हो और उन दोनों के अंदर चालकता का मान दे रखा हो तो कुल चालकता हम ज्ञात करेंगे कैसे, G1 इंटू G2 अपॉन G1 प्लस G2। ये तो कन्फर्म है। किस संयोजन में रहेगा आपके पास में, फिर से मैं बता रहा हूं, ये सूत्र आपके श्रेणी संयोजन के अंदर सीरीज श्रृंखला में कुल चालकता ज्ञात करने का रहेगा। आगे देखिए इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए आपके पास में जो रेजिस्टेंस है उन सभी के अंदर चालकता का मान समान है, ठीक है, तो उसके अंदर हम कुल चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था R अपॉन N होता है, तो R के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, G ले रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास में सूत्र क्या बनेगा, G अपॉन N बनेगा। जब समान मान की चालकता दे रखी हो तो उसके लिए इस तरह से सूत्र बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हम इसके अंदर क्वेश्चन हल करते हैं। देखो श्रेणी संयोजन के अंदर चालकता की मैं विशेषता बता देता हूं एक बार फिर से। श्रेणी संयोजन के अंदर जो चालकता टोटल हमारे को प्राप्त होगी वो सबसे कम मान की चालकता से भी कम प्राप्त होगी। और सर्किट के अंदर जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर चालकता का मान बढ़ेगा। जिस प्रतिरोध के अंदर हमारे पास में जिस सर्किट के अंदर हमारे पास में यदि प्रतिरोध का मान उच्च है तो वहां पे चालकता का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अभी इसके हम न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। श्रेणी संयोजन के अंदर जो चालकता होती है, चालकता की जो इकाई होती है वो महो, साइमन या सीमेंस होती है। ये हमेशा रेजिस्टेंस के विपरीत चलेगा। स्टूडेंट्स प्रतिरोध के जो सूत्र बनते हैं उसके विपरीत आपके सूत्र बनते हैं, एक तो चालकता के और एक कैपेसिटेंस यानी कि जो संधारित्र होता है उसके अंदर कुल धारिता ज्ञात करने का जो सूत्र बनता है वो आपके रेजिस्टेंस के ठीक विपरीत बनता है, श्रेणी और समानांतर, सीरीज और पार्श्व के अंदर। तो देखिए अभी इसके सूत्र हम हल करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं चालकता के लिए। तो अभी हमारे पास में जैसा कि हम मान लेते हैं 2 रेजिस्टेंस है, क्या है, 2 रेजिस्टेंस हमारे पास में, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेते हैं और चालकता भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं चालकता का मान एक तो 2 महो, एक मान लेते हैं 3 महो, ठीक है। तो अब हमारे क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर है सर्किट में कुल चालकता
अब देखिए कुल चालकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र मैंने बताया था, जब दो ही चालकताओं का मान दे रखा है तो हम डायरेक्टली सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं G1 इंटू G2 अपॉन G1 प्लस G2। एक सूत्र तो ये बन गया हमारे पास में, इसके अतिरिक्त एक सूत्र ये बन रहा है 1 अपॉन GT बराबर 1 अपॉन G1 प्लस 1 अपॉन G2। ये दोनों के दोनों हमारे पास में सूत्र बन रहे हैं। इन दोनों के द्वारा यदि मान लीजिए हम हल करते हैं तो इसके अंदर जो कुल चालकता हमारे पास में प्राप्त होगी वो 2 महो से तो कम प्राप्त होगी। तो देखिए अभी हल कर लेते हैं इसको। G1 इसको हम नाम देते हैं क्या G1, इसको नाम देते हैं क्या G2। तो G1 का मान कितना है 2 इंटू 3, 2 प्लस 3। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 6 अपॉन कितना हो गया है 5। ठीक है, इसको हल करते हैं तो हमारे पास में मान आ रहा है कितना 1, फिर से हमारे पास में 1.2 आ रहा है। ठीक ना, तो अब इसके अंदर कुल जो मान आ रहा है चालकता का कंडक्टेंस का वो 1.2 महो प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुल चालकता का मान क्या आ रहा है, सबसे कम मान से भी कम प्राप्त आ रहा है। इसी को ही आगे हम इस तरह से इसके सूत्र के अंदर भी रख करके हल कर सकते हैं 1 अपॉन GT, 1 अपॉन कितना है G1 का मान हमारे पास में 2 प्लस 1 अपॉन 3। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो गया है 6 हो गया है। इसके अंदर हम इस 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, 3 का देंगे तो कितना आ गया है 2, टोटल कितना हो गया है 5 अपॉन 6। ठीक है, आगे देखिए 1 अपॉन GT बराबर है 5 अपॉन 6 है। इसको हम क्या याद करना चाहते हैं, GT याद करना चाहते हैं। GT बराबर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5, वही माना गया है आगे 1.2 महो। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर जो कुल चालकता होती है, श्रेणी सर्किट के अंदर जो कुल चालकता होती है वो सबसे कम मान की चालकता से भी कम प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि श्रेणी संयोजन के अंदर कुल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। आगे देखिए, अब देखो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपके पास में, कैसे कि आपको जैसे मान लीजिए श्रेणी संयोजन के अंदर क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस का मान दे रखा है जी। अब हम रेजिस्टेंस रख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं पहले, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इनका मान दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, जैसा कि दे रखा है, एक दे रखा है 3 ओम, 2 ओम का दे रखा है, एक 3 ओम का दे रखा है, एक 5 ओम का दे रखा है। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो आपसे, सर्किट के अंदर या सर्किट में कुल चालकता कितनी होगी। अब देखिए कुल चालकता के लिए पूछ रहा है, प्रतिरोधों का मान दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हम जानते भी है एक सूत्र और है कि जब प्रतिरोध का मान दे रखा हो और चालकता का मान पूछ रहा हो तो मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर सूत्र लिखाया था, चालकता बराबर क्या बनता है जी, चालकता पूछा तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास में, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब श्रेणी संयोजन के अंदर हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे कैसे, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखिए RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है। RT बराबर कितना हो गया है जी, टोटल हो गया हमारे पास में 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कुल चालकता कितनी होगी, चालकता बराबर क्या बनता है 1 अपॉन प्रतिरोध, अर्थात G बराबर 1 अपॉन R बन गया है सूत्र। G हमसे पूछ रहा है, G बराबर 1 अपॉन R का मान कितना है 10 है। ठीक है, G बराबर इसको हल करेंगे तो 0.1 महो आ रहा है जी मान। ठीक है, अब देखिए आपके पास में प्रतिरोध का मान कितना आया 10 ओम आया, तो चालकता का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 0.1 महो। यदि मान लीजिए हम प्रतिरोध को क्या कर दे जी, आधा कर दे, तो चालकता का मान क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। हम प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो चालकता का मान क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ेगा। अब मेरे कहने से नहीं मानना आपको, अभी एक सूत्र हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, प्रतिरोध को आधा कर देते हैं। आधा कर रहे हैं तो आधा करने के लिए क्या करना है हमारे को, टोटल प्रतिरोध 10 ओम आया तो इसमें से हम इस 5 ओम को हटा देते हैं।
5 ओम को हटा दिया है तो प्रतिरोध का मान कुल कितना रहा हमारे पास में 5 ओम रहा। तो अभी इसको भी सिद्ध कर लेते हैं कि प्रतिरोध को आधा कर दे तो चालकता 2 गुनी बढ़ती है क्या। तो देखिए अभी 3 + 2 ओम हो गया है हमारे पास में, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया हमारे पास में कितना, 2 सूत्र रख लेते हैं यहाँ पे भी, R1 + R2, R1 का मान है 2 + 3, RT बराबर हो रहा है हमारे पास में 5 ओम। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे सर्किट के अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो चालकता का मान घटता है, और जैसे जैसे सर्किट के अंदर आपके पास में प्रतिरोध का मान घटता है तो चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में प्रतिरोध का मान घट गया है, कुल प्रतिरोध कितना आया है 5 ओम आया है। पहले हमारे पास में कितना था, प्रतिरोध का मान 10 ओम था, तो प्रतिरोध का मान 5 ओम आया है, तो इसका मतलब है कि चालकता का मान तो बढ़ गया। देख लेते हैं अभी बढ़ता है नहीं बढ़ता है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, सर्किट में कुल चालकता कितनी होगी, G बराबर 1/R। G का मतलब है चालकता, कंडक्टेंस, R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, चालकता ज्ञात कर रहे हैं। G बराबर R का मान कितना है हमारे पास में 1/5। देखिए आगे G बराबर 1 के अंदर हम 5 का भाग देते हैं तो कितना मान प्राप्त होगा हमारे को यहाँ पे 0.2 महो। अभी पहले जब प्रतिरोध का मान कितना था 10 ओम था तो चालकता का मान कितना प्राप्त हुआ 0.1 महो, 0.1 महो। ठीक है ना, और हमारे पास में अभी प्रतिरोध का मान कितना आया 5 ओम आया, तो चालकता का मान कितना आया 0.2 महो। अर्थात जैसे जैसे हमारे पास में प्रतिरोध का मान बढ़ा तो चालकता का मान क्या हो गया, घट गया। इधर देखो जैसे ही प्रतिरोध का मान घटा तो चालकता का मान बढ़ा। अर्थात यहाँ पे लिख दो आप प्रतिरोध का मान घटने पर चालकता बढ़ती है, और यहां पे क्या लिख देते हैं हमें, प्रतिरोध का मान क्या हो गया है जी, बढ़ गया है। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर चालकता घटती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात मेरे कहने से नहीं मानना है, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके पास में प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध है, बस एक ही संबंध है, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत चलते हैं। अर्थात हम अभी आज श्रेणी संयोजन के अंदर ही बात कर रहे हैं। अब चालकता और प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में हो या समानांतर संयोजन में हो, तो देखो आपको पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस किस सर्किट में बढ़ेगा और चालकता किस सर्किट में बढ़ेगी, चालकता किस सर्किट में घटेगी और चालकता किस सर्किट में बढ़ेगी। ये कंफ्यूज है, इसको दूर करना आपको। श्रेणी संयोजन के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो चालकता का मान घटता है, और समानांतर जो संयोजन होता है आपका पार्श्व, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं, उस संयोजन के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस का मान घटता है तो उसके अंदर चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, अब आगे हम अभी जो पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे वो ये है कि प्रतिरोध और चालकता के बारे में, दोनों के बारे में हम दोनों का अंतर देखते हैं कि प्रतिरोध के अंदर कौन कौन सी विशेषता होती है और चालकता में क्या क्या विशेषताएं होती है। अर्थात दोनों के अंदर जो सूत्र बन रहे हैं आपके पास में, उन दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास यदि अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स, हमारी सभी क्लासेस जो भी प्रैक्टिकल के साथ क्लास बनेगी वो कंप्लीट क्लास हम प्रैक्टिकल के साथ में आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो अभी देखिए हम इसके डिवाइडेशन कर लेते हैं, और एक तरफ हम ले लेते हैं क्या, प्रतिरोध, दूसरी तरफ हम लेते हैं क्या, चालकता। प्रतिरोध का दूसरा नाम है हमारे पास में रेजिस्टेंस, चालकता का दूसरा नाम हमारे पास में कंडक्टेंस। देखिए इसके लिए डेफिनेशन आ रही है, आवेश प्रवाह में बाधा प्रस्तुत करता है।
कौन करता है? रेजिस्टेंस। आवेश प्रवाह में सुगमता प्रस्तुत कौन करता है? चालकता, कंडक्टेंस। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा प्रस्तुत कौन करेगा? प्रतिरोध। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह में सुगमता कौन है? चालकता। आगे देखिए, प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा, प्रतीक चिन्ह R, इधर आपके पास में प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? G, प्रतीक चिन्ह। इकाई जिसको हम मात्रक भी कहते हैं, इकाई या मात्रक क्या रहेगा? ओम। इधर है हमारे पास में इकाई जिसको हम यूनिट भी कहते हैं, महो या साइमन या सीमेंस। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रतिरोध जो होता है वो विलोम होता है किसके? चालकता के। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती चालकता। अर्थात इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध 1/, चालकता। अब देखिए, इस प्रतिरोध के स्थान पे वो रेजिस्टेंस दे सकता है, इस चालकता के स्थान पे कंडक्टेंस दे सकता है। अर्थात प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या गया है हमारे पास में? R, तो R समानुपाती 1/G। देखो हमारे पास में जब G का मान दे रखा हो और R पूछे तो सूत्र ये है, और हमारे पास में G पूछे और R का मान दे रखा हो तो सूत्र दूसरा रहेगा। अर्थात G बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? 1/R, जिसको हम अभी इधर लेते हैं। देखिए आगे, अब यहाँ पे देखो, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती चालकता, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो किसके विलोम चलता है? इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है विलोमानुपाती, विलोमानुपाती। इसके अतिरिक्त इसको विलोम भी कहते हैं कि प्रतिरोध किसके विलोम होता है? जी, चालकता के होता है। विलोमानुपाती किसके होता है? चालकता के। व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? चालकता के। अब देखिए, इधर ये जो लाइन लिखी है, ठीक इसके विपरीत इधर लिखेंगे हमें चालकता, यानी कि कंडक्टेंस। चालकता व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध। अर्थात चालकता दूसरा नाम क्या है? कंडक्टेंस। समानुपाती 1/ रेजिस्टेंस। इसके अतिरिक्त कंडक्टेंस का प्रतीक चिन्ह क्या है? G समानुपाती 1/R। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में यहां तक तो ये बेसिकली है कि प्रतिरोध जो होता है इसकी इकाई क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किसके विलोम होता है और किस तरह से विलोमानुपाती होता है। अर्थात इन दोनों के अंदर तो हमारे पास में बेसिकली डिटेल्स आ गई है। अब देखो, प्रतिरोध जो होता है वो श्रेणी में भी होता है और समानांतर में भी होता है। तो प्रतिरोध श्रेणी में किस तरह से ज्ञात करते हैं और चालकता किस तरह से ज्ञात करते हैं? यदि मान लीजिए हमारे पास में सभी समान मान के हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं? तो अभी आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे फिर हम इनका श्रेणी और समानांतर में भी बना लेते हैं। आगे देखिए, प्रतिरोध और चालकता के बारे में श्रेणी और समानांतर भी देख लेते हैं एक बार। सीरीज और श्रृंखला जिसको कहते हैं। देखिए इधर रख लेते हैं हम क्या? सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला संयोजन। ठीक है, इधर रख लेते हैं हम क्या? पार्श्व संयोजन या समानांतर संयोजन।
अब देखिए प्रतिरोध जो होता है वो श्रेणी संयोजन में किस तरह से चलता है और हमारे पास में जो चालकता होती है वो किस तरह से चलती है। सीरीज संयोजन के अंदर हम किसका ज्ञात कर रहे हैं जी, प्रतिरोध का। इसको हटा दो यहां से और इस चालकता को भी हटा दो, क्योंकि अब हम इनका श्रेणी समानांतर पढ़ रहे हैं। प्रतिरोध श्रेणी में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो चालकता श्रेणी संयोजन पढ़ रहे हैं तो चालकता किस तरह से रहेगी, 1/GT बराबर 1/G1 प्लस 1/G2। आगे देखिए अब प्रतिरोध किस में रहेगा, समानांतर में, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। आगे और भी चलता रहेगा 1/R3। चालकता के बारे में देखिए अभी, समानांतर के अंदर जो चालकता रहेगी GT बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3, अर्थात अभी इन दोनों सूत्रों से हमारे को क्या ज्ञात हो रहा है कि यदि मान लीजिए इसके अंदर कुल प्रतिरोध बढ़ रहा है, ठीक ना, इस सूत्र से, तो यहाँ पे हमारे पास में कुल चालकता क्या हो रही है, घट रही है। अर्थात यहाँ पे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, R बढ़ेगा, घटेगी, क्या घटेगी, चालकता G, ठीक है। यहाँ पे R घटेगा, ठीक है ना, क्या घटेगा, R बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चालकता G, ठीक है। तो देखिए अभी आपके पास में है कि श्रेणी संयोजन के अंदर कुल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो चालकता घटती है, और यहाँ पे समानांतर संयोजन के अंदर कुल रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है तो चालकता बढ़ती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में इस प्रतिरोध के बारे में और चालकता के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको मैंने बता दी है। इसके अंदर यदि मान लीजिए जो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो हम एक क्लास के अंदर कंप्लीट हल करेंगे। स्टूडेंट्स आगे से हमारी कंप्लीट क्लासें निरंतर रहेगी, आप चैनल के साथ में बने रहिए।